आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो ये बुक है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 3 हमने शुरू किया था, अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट। उस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 2 3 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो पार्ट 4 में आज हम सीखने वाले हैं कि जो इस टाइप के नंबर होते हैं जिसमें 10th पार्ट भी होता है और 100 पार्ट भी होता है, उन नंबर्स को हमें कैसे ऐड करना है। मैं नंबर्स को ऐड करने की आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। तो यहाँ आपको ऐड करना है 15 यूनिट, 3 1/10 एंड 4 100 के साथ 2 यूनिट, 6 1/10 एंड 8 100 को। तो सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे कि ये जो होल नंबर होते हैं, जो आगे वाले नंबर होते हैं, इनको हम होल नंबर बोलते हैं और ये फ्रैक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम होल नंबर को एक साथ ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया 15 + 2, फिर 3 1/10 और 6 1/10 यानी 1/10 वालों को एक साथ लिख दिया, फिर 4 100 एंड 8 100 को हमने एक साथ लिख दिया। अब देखिए इनको हमें प्लस करना है, सभी को प्लस करना है। अब जब हम इस तरह से अपॉन में नंबर हो और बीच में प्लस हो और डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर्स को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वालों को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। 8 + 4 कितना हो गया 12/100। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 6 9/10 और 15 + 2 17। अब आप इधर राइट हैंड साइड से देखिए, इसका मतलब है 1/100 12 टाइम्स, 1/100 12 टाइम्स। और हमें पता है ये जो बड़ी बड़ी वाली लाइन है ये तो 1/10 को बता रही है और ये छोटी छोटी बीच में लाइनें कल हमने डिस्कस किया था, ये 100 पार्ट को बता रही है। तो 12 टाइम्स 100, 1/100 12 टाइम्स। तो हमें पता है 1/100 10 टाइम्स मिलकर के क्या बनाता है 1/10। कल हमने डिस्कस किया था कि 1/100 वाली लाइन 10 टाइम्स, ये देखिए 1/100 वाली लाइन 10 टाइम्स है, ये मिलकर एक 1/10 बना रही है। क्या बना रही है 1/10। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं फिगर से, स्केल से, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/100 को 10 टाइम्स अगर हम लिखें तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 बनता है। यानी कि 10 बार 1/100 मैंने साइड में निकाल लिया, 10 टाइम्स 1/100 मैंने साइड में निकाल लिया, तो उसका बन गया 1/10। क्या बन गया 1/10। और 12 में से 10 टाइम्स तो मैंने साइड में निकाल लिया, बचा क्या 200 तो बच गया, 2 बार 100 बच गया, इसको मैंने साइड में लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए 9 बार 1/10 और 1 बार 1/10, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 बार 1/10, और ये तो है ही। अब आप मुझे बताइए 10 बार 1/10 मिलकर के क्या बनाएगा 1, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल 1, और आप स्केल से भी समझ सकते हैं 1/10 की लाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 1/10 मिलकर के पूरी एक यूनिट बना रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ 1 है तो यहाँ होगा 2, यानी पूरा जो एक नंबर से दूसरे नंबर पे हम जा रहे हैं, बीच में 100 पार्ट्स हमें दे रखे हैं। और अगर हम 10 पार्ट की बात करें तो बड़ी वाली लाइन, अगर 10 बड़ी बड़ी लाइनें मिल जाए तो वो पूरा 1 नंबर बना देती है। क्या बना देती है, एक पूरा यूनिट बना देती है। तो 10 बार 1/10 मिलकर क्या बनाएंगे 1, तो वो 1 हमने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो 17 + 1 कितना हो गया 18। ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया क्योंकि इसका तो पूरा 1 बन गया, और ये हो गया हमारा 2 बार 100। तो इनको ऐड करने पे आंसर आएगा 18 2/100, यानी कि 18 यूनिट टू 100 या फिर 18 यूनिट टू 100। ये कल मैंने आपको नंबर नेम किस तरह से पढ़ते हैं मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब इसका एक और मेथड 2 क्या है कि आप इनको जैसे पर नॉर्मल, जैसे मैंने बोला 2 में 3 को ऐड करो, तो मैं ऐसे कॉलम करते हैं ना, कॉलम एडिशन, ये तो रो मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, रो मेथड, कि जिसमें हम इस तरह से रो वाइज ऐड करते हैं। ये होती है ना रो, और ये होते हैं आपके कॉलम। अब कॉलम मेथड में हम इस तरह से लिखेंगे, मुझे इस नंबर में इस नंबर को ऐड करना है तो मैंने ये नंबर लिखा और नीचे ये वाला नंबर लिखा। अब देखिए 100 वाले में 100 ऐड करेंगे, 4 + 8 12 और अपॉन 100, 3 + 6 9/10, 15 + 2 17। यहाँ पे भी सेम वही केस है कि हमें पता है कि 12 बार 100 थे और 10 बार 100 मिलकर के क्या बनाता है, 10 बार 100 मिलकर बनाता है 1/10। तो 1/10 मैंने आगे दे दिया, यहाँ पे रह गया मेरे पास सिर्फ 2, क्योंकि 10 बार 100 चला गया। तो यहाँ पे
ये देते ही 1/10 आ गया तो वो क्या बन गया 10/10। क्या बन गया, जैसे यहाँ बना था ना 10/10, इसने 1 इसको दिया तो ये 10/10 बन गया। अब हमें पता है 1/10 10 बार मिलके 1 बनाता है, तो इसने इसको आगे 1 पास कर दिया तो 17 + 1 हो गया 18। और ये तो आप किसी भी मेथड से, अगर आपको कॉलम मेथड अच्छा लगे आप कॉलम मेथड से कीजिए, आपको रो मेथड अच्छा लगे आप इससे कीजिए, लेकिन आइडिया आपको दोनों का ही होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक कभी एग्जाम में पूछ लिया कि यू हैव टू यूज दिस कॉलम मेथड और यू हैव टू यूज दिस रो मेथड, तो आपको आना चाहिए। अगर नॉर्मल एडिशन के लिए बोला है तो आप कोई सा भी मेथड आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ ये पूछा गया है, आर बोथ दिस मेथड डिफरेंट? क्या ये दोनों मेथड डिफरेंट हैं? हाँ, ये दोनों मेथड डिफरेंट है। एक में हम रो एडिशन कर रहे हैं, एक में हम कॉलम एडिशन कर रहे हैं, बट एट द एंड जो हमारा आंसर निकालने का तरीका है, यहाँ पर आने के बाद जो हमारा आंसर निकालने का तरीका है वो तो सेम ही है। तो हम इसको अगर रो और कॉलम की सेंस में देखें तो हम इस मेथड को डिफरेंट बोलेंगे, लेकिन अगर हम आंसर की सेम में या जो प्रोसीजर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, वो तो हमारा सेम ही है। ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो, हमने ये इन दोनों को एडिशन किया है। डू यू सी एनी सिमिलरिटीज बिटवीन द मेथड शोन अबाउ? अब जैसे आपको 483 में ऐड करना है 268 को, तो हम इनकी पोजीशन देखेंगे। जैसे ये 1s पोजीशन पे, ये 10s पे है, और ये 100 पोजीशन पे। जो 1s पोजीशन पे तो वो एज इट इज रहा, जो 10s पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे, 10s पोजीशन पे, उसको 10 से इंटू कर दिया तो 8 का हो गया 80। 400 पोजीशन पे है तो 4 को 100 से इंटू किया तो ये हो गया 400। उसी तरह से 8 1s पोजीशन पे तो 8 1 8 हुआ। 6 10s पोजीशन पे तो 6 10 60 हुआ, और 200 पोजीशन पे तो 2 इंटू 100 200 हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो 100 वाले पोजीशन वाले नंबर है उनको हमने एक साथ ऐड किया, जो 10th पोजीशन वाले नंबर है उनको हमने एक साथ ऐड किया, और जो 1s पोजीशन वाले नंबर है उनको हमने एक साथ ऐड किया। तो 400 + 200 हो गया आपका 600, 80 + 60 हो गया 140, और 8 + 3 हो गया आपका 11। अब ये 11 है तो मैंने क्या करा, 10 तो यहाँ रख लिया है ना, मतलब कि 10 तो मैंने आगे भेज दिए, 11 के 10 तो मैंने आगे भेज दिए, 1 मैंने यहाँ रख लिया। तो इसमें जैसे ही 10 ऐड होगा तो 140 + 10 कितना हो गया 150। ठीक है, कितना हो गया 150। अब 150 में से 100 मैंने आगे भेज दिया। मैं जो मतलब मैं आगे जो भेजती हूँ 10 100 1000 10,000 इस तरह से नंबर्स को आगे ट्रांसफर करते हैं। जैसे यहाँ से 10 भेज दिया 1 रख लिया, यहाँ से 100 भी, अब यहाँ पे 150 हो गया तो यहाँ से 100 आगे भेज दिया और 50 यहाँ रख लिया। जैसे ही 600 में 100 जुड़े तो ये हो गया 700। अब 700 + 50 + 1 ये क्या हो गया 751। क्या हो गया 751। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे थे, जो 10th पोजीशन पे उन दोनों को एक साथ ऐड कर रहे थे, जो 100 पोजीशन पे उन दोनों को एक साथ ऐड कर रहे थे, और जो यूनिट पोजीशन पे उनको एक साथ ऐड कर रहे थे। वही चीज़ हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड करके कर दिया कि जो जिस पोजीशन पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमने लिख दी। प्लेस वैल्यू यही तो होती है ना, जो जिस पोजीशन पे है उसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई करके लिख दो। जैसे 4th 100 प्लेस पे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 10th प्लेस पे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 यूनिट प्लेस पे तो इसको यूनिट यानी 1 से मल्टीप्लाई करके, और हमने इसको, तो ये हमारा और भी इजी मेथड है इस तरह से एडिशन को अगर आपको करना है तो। बट समझ में आया आपको? ठीक है। 1 कैन ऑल्सो फाइंड द सम बाय कन्वर्टिंग 200 एज फॉलोज, कि मतलब आप इस पूरे के पूरे नंबर को अगर 100 में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि जैसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ, पहले हम होल नंबर्स को जोड़ते हैं 15 + 2, फिर उसके बाद अगर ये जो जैसे 3/10 है और 4/100 है, कल मैंने आपको बताया था 1/10 3 बार और 1/100 4 बार। 1/10 3 बार का मतलब क्या हो गया, 1/10 3 बार मतलब 1 2 3, तो मतलब 1/10 3 बार यहाँ आएगा। यहाँ तक अगर मैं छोटी छोटी लाइनें गिनूँ तो 10 और 10 लाइन यहाँ और 10 लाइनें, टोटल 30 लाइन्स हो गई है ना, 30 लाइन्स हो गई। मतलब 3/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 30/100। बात तो एक ही है ना, 1/100 की लाइन 30 बार या 1/10 की लाइन 3 बार, और यहाँ पे 4/100 है, दोनों नीचे 100 100 है, तो 30 + 4 कितना हो गया 34/100। क्या हो गया 34/100। उसी तरह से 2 तो वहाँ है, हम अलग कर रहे हैं ना होल को, इन दोनों को मुझे 100 की टर्म में लिखना है। तो 6/10 का मतलब मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना कि 1/100 60 टाइम। 6/10 का आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ये आएगा 6/10। और यहाँ तक छोटी छोटी 60 लाइन हो गई होगी, देखो 10 20
30, 40, 50, 60, तो 100 लाइन है, तो हम 100 पार्ट है तो हम क्या बोलेंगे 60/100। आप जब इसको काटेंगे ना जैसे 0 तो वापस 6/10 ही आएगा, तो हम कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, बस 10th वाले को हम 100 वाले फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60/100 और ये 8/100 है ही, तो 60/100 और 8/100 को जोड़ेंगे तो आएगा 68/100, यानी हमने पूरे नंबर को 100 में कन्वर्ट कर लिया। अब डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को ऐड किया आया 102 और 15 + 2 आ गया आपका 17। अब हमें पता है 100 बार 1/100, 1/100 100 बार 1/100 1/100 100 बार मिलकर 1 बनाता है, क्योंकि 1/100 10 बार मिलकर 1/10 बनाता है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 100 छोटी छोटी लाइनें आ गई इनके बीच में, तो ये पूरा मिलकर के एक यूनिट बना रही है। क्या बना रही है? 1 यूनिट। तो यहाँ पे 102 टाइम्स है 1/100, 102 टाइम, तो 100 बार 1/100 मिलके तो 1 बना दिया और 2 बार यहाँ बच गया, तो 17 + 1 हो गया 18 एंड यू विल गेट दिस आंसर। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब मैं वो सेम क्वेश्चन कर रही हूँ, देखो यही वाला क्वेश्चन वहां पर भी है, बट यहाँ पे हमने अलग वे से किया है, इसमें हमने कॉलम मेथड से किया है और यहाँ पे हमने पूरे क्वेश्चन को 100 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो यूनिट वाले नंबर है ना, इनको भी आप 100 पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 15 यूनिट कंप्लीट है। हमें पता है एक यूनिट 0 से 1 तक जाती है, उसके बीच में 100 लाइन्स आती है। अब जब 1 से 2 जाएगा तो 100 और होगा, ऐसे जब हम 15 यूनिट्स तक जाएंगे तो 100 100 100 करते हुए 15 बार आ जाएगा। तो 15 × 100 आपका कितना आ गया? 1500 आ गया ना, 1500/100, यानी 1/100 वाली लाइन 1500 टाइम्स। इसका मतलब भी 15 ही है। कैसे? जैसे 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, तो इसका मतलब भी 15 ही है। तो आप 15 को 100 की टर्म में लिख सकते हो 1/100 1500 टाइम। ठीक है, तो 15 का मतलब हो गया 1/100 1500 टाइम, और इन दोनों को तो ऑलरेडी हम ऐड करके लिख सकते हैं 1/100 34 बार। तो 1/100 1500 बार और 1/100 34 टाइम्स। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1500 + 34 1534/100। उसी तरह से हमें पता है 68/100 तो हमारा पहले ही आ चुका है जब हमने इन दोनों को ऐड किया। अब 2 का मतलब क्या है? 0 से 1 तक 100 और फिर 1 से 2 तक 100, यानी 200। टोटल कितने हो गए? 200। तो 200 तो इसका मतलब 1/100 200 बार तो यहाँ आ गए और 1/100 68 बार यहाँ आ गए। तो 200 + 68 कितना होता है? 268/100। यानी मतलब मैंने अब पूरे क्वेश्चन को 1/100 में कन्वर्ट कर लिया। अब आप और इजीली कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया? 1802। अब मुझे बताया 1/100 1802 टाइम्स है, तो 1800 बार अगर मैं 1/100 लिखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा 18 आएगा। क्या आएगा? यानी 1/100 1800 बार मिलकर के बनाएंगे 18। क्या बनाएंगे? 18। और फिर 1800 बार तो 1/100 निकल गए, तो बच्चे कितने बार? 2 बार, और तो हम वो ये साइड में लिख देंगे, तो यू विल गेट द सेम आंसर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 4 मेथड बताए। एक इस तरह से रो मेथड, एक इस तरह से कॉलम मेथड, एक इस तरह से आपने आधे क्वेश्चन को 1/100 में कन्वर्ट कर दिया, और एक इस तरह से कि आपने पूरे क्वेश्चन को ही 1/100 में कन्वर्ट कर दिया। और एक और मेथड मैंने आपको बताया कि इन दो को ऐड करने पे यही नंबर क्यों आता है। हम अभी तक नॉर्मल एडिशन हमें ये सिखाया गया है ना, कि जैसे अगर मुझे ऐड करना होता 483 को 268 में, तो मैं 8 + 3 11 होता है तो 1 लिखती, 1 यहाँ कॉमन भेजती, फिर 8 + 1 9 9 और 6 15 होता, फिर यहाँ 1 कॉमन भेजती, 4 + 1 5 6 7, तो 700। हमें ये सिखाया गया है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न आप समझ पा रहे हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू की वजह से हम ये आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो होप आपको आज अच्छे से रीज़न समझ में आया होगा कि कैरी हम हमेशा आगे क्यों भेजते हैं। अभी तक हम लोग रट रहे थे, लेकिन आज हमें इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चीज़ समझ में भी आ गई। चलिए, हमने इस टाइप के नंबर को प्लस करना तो सीख लिया, अब हम सीखते हैं माइनस करना। अब जैसे मुझे 25 यूनिट 9 1/10 में से माइनस करना है 6 4 1/10 एंड 7 100। मुझे इसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ तो 1/10 वाला, यहाँ भी 1/10 वाला, या 100 वाला है, लेकिन यहाँ 100 वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें से इसको यहाँ लिखा 10th वाला, पर अभी मेरे पास 700 वाला बचा है, तो मैंने ये वाला नंबर तो एज इट इज लिख लिया। लेकिन मुझे पता है यहाँ 100 वाला नहीं है, तो मुझे अगर 100 वाला बनाना है तो मैं क्या करूँ? अगर मैं 10 टाइम्स 100 ले लूँ, 10 टाइम्स 100 का मतलब क्या है? 1/10। 10 टाइम्स 100 का मतलब क्या है? 1/10 ना।
तो इधर 9 थे ना, तो 9 से मैंने कहा यार तुम 8 ही रह जाओ, 1/10 एक मुझे दे दो। इस 9 ने क्या किया, 1/10 एक दे दिया और खुद 8 रह गई। 1/10 को अगर मुझे 100 की टर्म में लिखना है तो मैं यही तो लिखूंगी 1/100 10 टाइम्स। देखिए छोटी छोटी ये 100 वाली लाइन है, इसको 10 टाइम्स लिख दोगे 100 वाली लाइन को तो क्या बन जाएगा 1/10। तो मैंने इसे लिख दिया 10/100 यानी 1/100 वाली लाइन 10 टाइम्स, और इससे मैंने उधार ले लिया। उधार ले लिया भाई तू मुझे दे दे। अब देखिए हमारा काम अब थोड़ा इजी हो गया। अब 10 में से 7 गए तो कितने बचे 3, फिर 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4, और 25 में से 6 गया तो कितना बचा 9। यानी होल नंबर में से होल नंबर माइनस किया, 10th वाले में से 10th माइनस किया, और 100 वाले में से 100 को माइनस किया। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अब इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। देखिए तो 1/100 3 टाइम्स है, 13 टाइम्स होता तो फिर भी आगे पीछे करते हैं। 1/10 4 टाइम्स, और ये 19 आपका होल यूनिट है। अब नेक्स्ट हमें बोल रहा है सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। आपको पूरा इसको 100th में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है 100th में कन्वर्ट करना है। अब देखिए पीछे भी मैंने आपको सिखाया इनको 1/100 में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये 15 3 1/10 थे और 4 1/100 थे। तो मैंने अभी आपको पता ना ये दोनों मिलकर के बनाएंगे 3400 और ये होगा 1500। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने पीछे सीखा है। तो ये आएगा 1534/100, और इसको जब आप 100 पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 268/100। ये देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने आप पीछे सॉल्व किया था ना, 268/100 एंड 1534/100। अब हमें इसको डिनोमिनेटर सेम है तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको इसमें से माइनस कर देना है। यानी कि 1534 में से हमें 268 को माइनस कर देना है। अब हमें पता है कि 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो ये पड़ोस से उधार लेगा, ये बन जाएगा 14 और ये रह जाएगा 2। 14 में से 8 गया तो 9 10 11 12 13 14 6 बचेंगे, और यहाँ 3 की जगह हमारे पास रह गया 2। क्या रह गया है 2। तो 2 में से तो 6 जाता नहीं, तो ये पड़ोस से उधार लेगा, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया तो बचेगा 6। अब 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2, और ये बच गया हमारे पास 1। यानी कि हमारे पास बच गया 1266/100। अब हमारे पास बच गया 1266/100। तो हमें पता है 1/100 1200 बार मिलकर के, यानी कि 1200 बार मिलकर के 1200 बार 1/100 1200 बार मिलकर के बनाएगा 12। क्या बनाएगा 12। अब हमारे पास बच गया 1/100 66 टाइम्स। अब हमें ये भी पता है कि 1/100 60 टाइम्स मिलके बनाएगा 6/10। क्या बनाएगा 6/10। अब 60 इधर निकल गए, बचे कितने 6, तो 6 रह गए हमारे पास 100। सो दिस इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को सेम करने का एक और तरीका आपको यहाँ दे रखा है कि जैसे ही क्वेश्चन आपने उतारा, इसको इसमें से माइनस करना है, आपने उतारा, फिर आपने देखा यार 4 में से तो 8 जा ही नहीं सकता, 4 में से तो 8 माइनस नहीं होता, तो आपने इससे उधार लिया। तो ये हो गया यहाँ पे 14। क्या हो गया 14, क्योंकि इसने एक उधार लिया तो ये क्या बन गया, जैसे आपका यहाँ 14 बनता है ना जब नॉर्मल माइनस करते हैं, तो ये 14 बन गया, और ये 3 की जगह रह गया 2। अब देखिए 14 में से 8 गया तो 6, फिर ये देखिएगा 2 में से 6 नहीं जा सकता, तो ये इससे उधार लेगा, तो ये 2 का हो जाएगा 12 और ये 15 का हो जाएगा 14। ठीक है, तो 12 में से 6 गया तो 6/10, और 14 में से 2 गया तो यहाँ बुक में मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे आएगा आपका 12। क्या आएगा 12। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जब जैसे हम कोई नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे मुझे अगर माइनस करना होता 653 को माइनस करूंगी इसमें से मैं 268, तो मैं नॉर्मल माइनस कैसे करूंगी, 3 में से 8 नहीं जाता, इससे उधार लूंगी ये 13 और ये हो जाएगा 4, तो 13 में से 8 जाएगा 9 10 11 12 13 5। अब 4 में से तो 6 जाता नहीं, ये इससे उधार लेगा, ये 5 और ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और उसके बाद 5 में से 2 गया तो 3। हम नॉर्मल ये करते हैं। अब हम इसको प्लेस वैल्यू के टर्म्स में हम इसको समझते हैं कि जो जिस प्लेस वैल्यू पे है ना उसको उससे मल्टीप्लाई करो। 3 1s प्लेस पे, 5 10s प्लेस पे तो 50, 6 100 प्लेस पे तो 600। उसी तरह से सेम हमने यहाँ करा 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। 100 प्लेस को एक साथ माइनस किया, 10s प्लेस को एक साथ माइनस किया, और 1s प्लेस को एक साथ। 3 में से 8 नहीं जाता, 3 में से 8 नहीं जाता, तो ये उधार लेगा किससे, इससे। तो इसने यहाँ से उधार लिया तो ये हो गया 13। क्या हो गया 13। अब इसने उधार दिया तो कोई एक उधार नहीं दिया, इसने 10 वाला है ना, 10th पोजीशन वाला है ना,
तो इसके एक उधार देने का मतलब यहाँ से इसने 10 गायब कर दिए, 10 उधार दे दिए क्योंकि 10th पोजीशन पे है। अगर 100 वाला उधार देता है तो अपने आप में से एक बार में 100 माइनस कर देता है, तो 50 की जगह रह गया 40, और इसने लिया ना, इसका मतलब यहाँ इसने पूरा 1 लिया है, तो ये हो गया 13। भाई आप ये 13 कैसे हुआ, आप इसको समझे, 3 था तो ये 13 हुआ, मतलब इसमें 10 जुड़े हैं ना, तो इसने 10 इसको उधार दिए, तो ये हो गया 13। 13 में से 8 गया तो 5। अब हमें पता है 40 में से तो 60 जाएगा नहीं, तो ये इससे उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा, तो ये 600 का तो हो जाएगा 500, और इधर 100 जुड़ जाएगा, तो 100 + 40 कितना होता है 140। तो 140 में से 60 गया तो बचेगा 80। अब 500 में से 200 गया तो 300, एंड 300 + 80 + 5 बन गया आपका 385। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरह से 10th पार्ट वाले, 100 पार्ट वाले, हम कॉलम एडिशन, रो एडिशन, सबट्रैक्शन, हमने बहुत सारा कुछ अच्छे से सीखा है। अब हम इन क्वेश्चंस को भी आपके साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फिगर आउट में, जो A to F क्वेश्चन है वो सारे। अब जैसे मुझे पहला क्वेश्चन है 3/10 में मुझे 3 यूनिट एंड 4 100 को ऐड करना है। अब मैं इसको अगर कॉलम एडिशन करूं तो ये 3/10 है, और एक 3 है, और एक 4/100 है, यानी 1/100 4 टाइम्स है, 1/10 3 टाइम्स है, और ये हमारे पास 3 है। तो इसका सिंपल एडिशन मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 1/10 3 बार, और 1/100 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ अगर 10 टाइम्स होते तो मैं आगे ट्रांसफर कर दी, तो ये इसका सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को 100 में कन्वर्ट करके करना चाहते हैं तो 1/10 3 का मतलब क्या हो गया 1/100 30 टाइम्स, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होगा तो 3/10 ही आएंगे ना, और ये 3 है, और ये है 4/100। अब मैंने इसको तो कन्वर्ट कर दिया 30/100 में। 3 का मतलब क्या हो गया भाई, जब 0 से 1 तक जाता है तो 100, छोटी छोटी 100 लाइन है, 1 से 2 जाएगा तो 100, फिर 2 से 3 जाएगा तो 100 हो रहे, मतलब कि टोटल 100 + 100 + 100 कितने हो गए 300/100, यानी कि 1/100 वाली जो लाइन है वो 300 टाइम, क्योंकि देखो 2 0 से 2 0 कटेगी तो बचेगा तो 3, और एक हमारे पास है ये 1/100 4 टाइम। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर सबको जोड़ सकते हैं, 300 + 30 + 4, तो ये हो गया 334/100। कहने का मतलब ये कि 1/100 334 टाइम्स। अब हमें ये भी पता है कि 1/100 300 बार मिलकर क्या बनाएंगे 3, बाई 1/100 300 बार मिलकर के क्या बनाएंगे 3, और 34 हमारा साइड में रह गया 34/100। अब हमें ये भी पता है कि 1/100 30 बार मिलके 1/100 30 बार मिलकर के क्या बनाएंगे 3/10, तो 30 बार मिलके 1/100 ने 3 बना लिया, बचे कितने 4, तो 4/100। इन द बोथ द केस यू विल गेट द सेम आंसर। अब हम बढ़ते हैं बी क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे इसको इसमें ऐड करना है। अब मैं क्या करूंगी, होल नंबर वाले के जैसे मैंने पहले मैं कॉलम मेथड यूज करती हूँ, कॉलम मेथड ज्यादा अच्छा होता है, तो मैंने 2 इसके नीचे लिखा, 1/10 को 1/10 के नीचे, और 100 वाले को 100 वाले के नीचे। अब 7 + 3 कितना हो जाएगा 10/100, 5 + 1 6/10, एंड 9 + 2 11। अब मुझे पता है 1/100 10 बार मिलकर 1/100 10 बार मिलकर क्या बनाता है 1/10, तो मैंने 1/10 आगे दे दिया, 1/10 मैंने क्या दे दिया आगे दे दिया, और ये 10 बार 1/100 मिलकर बना दिया, ये तो मतलब हो गया कैंसिल, ये हो गया हमारा यहाँ 11। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/10, और ये 11। अब अगर ये 10 या 12 बार होता तो मैं और आगे ट्रांसफर करती है, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सी वाला क्वेश्चन है कि इसमें हमें इसको ऐड करना है। हम वही कॉलम मेथड लगाएंगे, 6/10 4/100, यहाँ लिखा 14, 3/10 वाले के नीचे 10 वाला, और 100 वाले के नीचे 100 वाला। 6 + 4 हो गया 10/100, 6 + 3 9/10, एंड 15 + 14 को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आ गया 29। अब मुझे पता है 1/100 10 बार मिलकर क्या बनाएगा 1/10, क्या बनाएगा 1/10, ठीक है ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 9 + 1 क्या हो जाएगा 10/10, और मुझे ये भी पता है 1/10 10 बार मिलकर 1/10 10 बार मिलकर के क्या बनाता है 1, तो इसकी जगह आ जाएगा 1, तो 29 + 1 हमारे पास आंसर क्या आ गया 30।
अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी वाला 7 अपॉन 100, इसमें से माइनस करना है 4 अपॉन 100 को। ठीक है, चलिए करते हैं। 7 अपॉन 100, 4 अपॉन 100, इसमें से हमें माइनस करना है। 7 में से 4 गया तो 3 अपॉन 100 एंड 7 में से 4 गया तो 3, तो आंसर आएगा 3 अपॉन 100, यानी 3 यूनिट 3 100 या 3 यूनिट 300। ठीक है, समझ आया, ये आया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ। अब ई वाला क्वेश्चन है 8 6 अपॉन 100 में थे, मुझे माइनस करना है 5 3 अपॉन 100 को। अब 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 3 अपॉन 100, और 8 में से 5 गया तो 3, तो आंसर क्या आ गया, 3 अपॉन 100। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है 6 अपॉन 100, 2 अपॉन 100, 9 अपॉन 10, 9 अपॉन 100। मुझे इसमें से इसको माइनस करना है। अब ये दोनों तो 100 वाले हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 62 बार 6 बार 1/100 और 2 बार 1/100, तो ये 62 होगा या 8 होगा, जल्दी से बताइए। 6 + 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8। आपको ये जल्दी जल्दी में आप 62 नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि 1/10 और ये 1/100 नहीं कि आप 62 लिखें, ये 100 ही है नीचे, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 100, और ये 9 अपॉन 10 और 9 अपॉन 100, यानी 1/100 9 बार, 1/10 9 बार और 1/100 8 बार। ठीक है, हम इसको पूरे को अगर 100 पे कन्वर्ट कर लें तो मुझे लग रहा है कि हमारा काम जो है वो एकदम इजी हो जाएगा। जैसे कि 12 है, तो 12 कितने 100 से बना होगा, मतलब 1/100 1200 बार आए होंगे, तभी तो 0 से 0 कट के हमारे पास 12 बना होगा। और प्लस हमारे पास है 8 अपॉन 100, इन दोनों को तो प्लस करेंगे, और इसमें से हमें माइनस करना है 9 1/10, मतलब 1/10 9 बार, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1/100 90 टाइम्स आया होगा, तभी तो 0 से 0 कट के 9 अपॉन 10 आया होगा, और इसमें प्लस करना है 9 अपॉन 100, तो 1200 + 8 कितना हो गया, 1200 8 अपॉन 100, इसमें से मुझे माइनस करना है 90 + 9 हो गया 99 अपॉन 100। अब आपको माइनस करना है 1208 में से 99 को। सो देखिए, इधर से कैरी लिया तो यहाँ पे तो 0 है, तो ये तो दे नहीं, ये इसको कैरी देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 10, और फिर 10 इसको कैरी दे के 9 बन जाएगा, तो 18 में से 9 गया तो 9, 9 में से 9 गया तो 0, ये 1 का 1 और ये 1 का 1, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन करने पे बन गया 1109 अपॉन 100। और हमें पता है कि 1100 बार 100 को मैं अलग निकाल लूँ, 9 बार 100 को मैं अलग निकाल लूँ, तो इन दोनों को जोड़ने पे तो यही आएगा ना 1109, तो 1/100 11 बार मिलकर के क्या बना होगा, 0 से 0 कट के 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 9 अपॉन 100 इज योर आंसर। सो होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये फिगर इट आउट। और अगर आप मैथ्स को ना, बट सिर्फ क्लास 7 की मैथ्स को ही नहीं, हर क्लास की मैथ्स को अगर इसी तरह से आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आपके साथ सॉल्व करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पार्ट 5, क्योंकि पार्ट 5 में मैं आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू पढ़ाने वाली हूँ, जो भी मैं आपको बिल्कुल हटके एकदम डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मैथ्स को इसी तरह से आसान बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब मजे कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में।